Hi everybody. Welcome everybody. Welcome all of you to IT and Guide Mathematics class. Myself Irfan Khan. Today we are going to do few problems on the circle. ये सब आईटी की जेई की प्रॉब्लम्स है, छोटी प्रॉब्लम्स है, इजी हैं, बट दे विल मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स आईटी में पहले आई हुई हैं और उसमें कौन से कॉन्सेप्ट लगे हैं, वो सब चीजें जो भी प्रॉब्लम हमने पहले कर रखी है, जो भी है, तो हमको आइडिया रहता है कि क्वेश्चन किस काइंड के होते हैं, किस तरह से टैकल करे जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ बेसिक प्रॉब्लम और छोटी सी इजी वाली करा दे रहा हूँ। आफ्टर दैट वी विल डू सम एडवांस प्रॉब्लम्स। आफ्टर 2 or 1 more video I will upload. I will do some problems on the advanced. They will be quite tough. वो काफी टफ होंगी, ठीक है ना? ठीक है। Anyway, and I'm telling you about my institute. ठीक है। We are working and we are the faculty of the IIT and Guide classes. This is a online classes. ये online classes होते हैं जिसके अंदर क्लास 11th के बैच हैं, क्लास 12th के बैच हैं और शॉर्ट बैचेस होते हैं। इंडिविजुअल क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। आपके इंडिविजुअल डाउट्स हैं, आपके रेगुलर टेस्ट वगैरह बराबर होते रहते हैं, सो दैट यू कैन चेक योर परफॉर्मेंस। और वी हैव वेरी गुड फैकल्टी, जितनी भी फैकल्टी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सब दे आर एक्सेलेंट, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड दे विल गाइड यू इन ए वेरी राइट डायरेक्शन। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होते हैं तो यू विल फाइंड द आईटी इज गोइंग टू बी वेरी इजी। एंड वी हैव मेनी प्लान्स। मेरे पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं क्लास 11 के लिए, 12 के लिए, पास आउट के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा, वी आर द लाइट, प्रीमियम, सुपर प्रीमियम, 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैच है। तो यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द बैच अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। उसके लिए आप कस्टमर सपोर्ट से बात कर लीजिए, दे विल गाइड यू एंड अकॉर्डिंगली यू सेलेक्ट योर प्लान एंड ज्वाइन विद अस। एंड ये सब चीजें होती हैं। हम लोग के पास असाइनमेंट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, ठीक है। we have a test series, ये सारी चीजें होती हैं and we prepare you for the JEE for that reason। So anyway, let's start with the question। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं and we have this question। ये भी JEE का क्वेश्चन है। it has been asked many times, और 2-3 बार ये आ चुका है और I don't know why they asked this question, however this is very easy, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन अब 2-3 बार आ चुका है, इसके लिए क्या कहा जा सकता है? If two circles, this one and this one, intersect each other in 2 distinct points, then we have 4 options. Value of the r is between 2 to 8, r less than 2, r equal to 2, r greater than 2. We have so many options. जो भी हैं, anyway we can solve it very easily. बहुत आसानी से solve हो जाएगा। अब इसमें जो concept use होने वाला है, तो that I have told you in the theory part है, पुराने videos में है, उसमें theory वाले section में आप देखिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। There also I have told you the concept or the condition when the 2 circles are intersecting, that is very important as far as JEE is concerned है। ठीक है, छोटी सी चीज है। We have a circle, but I am going to tell you in short, and we have another circle, they may be smaller, they may be larger, दोनों के रेडियस अलग अलग आएंगे। Okay, we have a center C1 here, we have a center C2 here, दोनों सर्किल के सेंटर C1 और C2 लिख दिए। And I am taking the radius of the first circle to be R1, radius of the another circle to be R2. So condition that the 2 circle intersect. In that case, C1 C2 center to center distance जो आएगा, center to center distance आएगा, that has to be less than R1 plus R2. ये सर्किल क्लास में आ जाएंगे तो R1 plus R2 से कम आ जाएगा। That has to be smaller than R1 plus R2। पहली चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि C1 काफी ज्यादा कम होता चला जाए और सर्किल के अंदर आ जाए। तो सर्किल के अंदर चला जाएगा R1 plus R2 से कम होते होते, तो they will not intersect, but difference of R1 minus R2 has to be greater than, or R1 minus R2 has to be less than C1 C2। अब इसमें R1 बड़ा है तो R1 minus R2 लिख देंगे, but we don't know whether R1 is larger or R2 is larger, then in that case we need to put mod। तो mod लगा देंगे। This is the condition when they are intersecting। और अगर यहाँ पे equal to का साइन लग जाएगा तो C1 C2 is R1 plus R2, they will touch each other externally। और यहाँ पे अगर लगा देंगे तो R1 minus R2 is less than, will be equal to the C1 C2, that means the circle are touching internally। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसने कहा they are intersecting, तो we cannot use this है, इसको नहीं यूज कर पाएंगे। I am going to do this concept, this formula है that I have told you। Let's start with the problem। Problem start कर रहे हैं। This is a concept I have revised you। 2 circle, first circle is x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square is equal to r square। So that means center of the first circle we have
x माइनस x1 y माइनस y1 होता है, तो 1,3 दिस इज द सेंटर C1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर C1 वी हैव, एंड इस रेडियस आई एम गिवन दैट इज R1. ओके, इसकी रेडियस R1 है. नाउ वी हैव अनदर सर्किल दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के फॉर्म में लिखा है. आई एम कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ द सेकंड सर्किल दैट इज माइनस g माइनस f. माइनस जी माइनस एफ कराएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास 4 आ जाएंगे एंड आई विल गेट -1. 2f की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि f की वैल्यू 1 और माइनस ऑफ लिखेंगे तो -1 आ गया. एंड इस रेडियस आई एम टेकिंग R2, कैपिटल R लिख दे रहा हूँ, कैपिटल R2, ऊपर को भी कैपिटल R करा दूंगा. ठीक है, दैट विल बी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. जी स्क्वायर कराएंगे तो 16 प्लस एफ स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में सी करा देंगे तो आई एम गोइंग टू गेट इट्स 60 में से 8 9 का अंडर रूट 3. ओके, आई एम गेटिंग इट वैल्यू टू बी 3. ऊपर वाले को भी मैं कैपिटल R1 कर दे रहा हूं, फॉर्मूले में हमने कैपिटल R1 लिखा तो कैपिटल ही लिख दे रहा हूं, कैपिटल R1. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. नाउ आई एम सॉल्विंग. आई एम राइटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 दैट इज R1 माइनस 3 और 3 माइनस R भी आप R1 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. दैट हैज टू बी लेस देन C1 C2. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो आई एम राइटिंग हियर C1 C2. हाँ, फॉर्मूले के हिसाब से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करेंगे. 4 माइनस 1 3 आ गया और यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट बेसिकली 5. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5 दे रखी है, so R1 minus R2 magnitude has destined to be 5 and that has to be less than R1 plus R2, that is R1 plus 3. ठीक है, I have got this. So I am solving the right side inequality first. तो 5 is less than R1 plus 3. 5 is less than R1 plus 3. or I can say R1 is greater than 2, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना. 5 minus 2 इधर ट्रांसफर कर देंगे, 2 less than R1 और I am getting a relation that is the value of R1 has to be greater than 2. तो R1 की वैल्यू तो हमारे पास 2 से बड़ी चाहिए होगी. ठीक है, अब ऑप्शन के अंदर एक है कि R is greater than 2, ये ऑप्शन में तो है, तो R1 की या जो भी चीज है स्मॉल r जो भी है वो हमारे पास greater than 2 है. ये बात तो सही में आती है. लेकिन 2 से बड़ी होकर वो 100 हो सकती है, या 50 हो सकती है, तो अपर लिमिट भी हमें चाहिए होगी कि R1 की वैल्यू या स्मॉल r जिसको मैंने कहा है कि वो मैक्सिमम कितना हो सकता है. 2 से बड़ा होगा, लेकिन क्या ये इसकी वैल्यू 10 हो पाएगी, 50 हो पाएगी, 100 हो पाएगी कि नहीं, दैट वी नीड टू डिसाइड. एंड दैट आई एम गोइंग टू डिसाइड फ्रॉम द लेफ्ट साइड इनइक्वालिटी. लेफ्ट साइड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जा रहा हूं, जस्ट ए मिनट. एंड आई एम गेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ R1 minus 3 to be 5. So R1 minus 3 has to be less than 5 or I can get -5. Magnitude wise दिखा तो -a से a के बीच में आएगा या -5 से 5 के बीच में आएगा. I am going to do +3. Both side I am going to do +3, तो I am getting -2 less than R1 is less than equal to 8. तो -2 less than R1, तो R1 तो हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा, वो निगेटिव तो हो नहीं सकता है. तो बेसिकली R1 is less than 8. I am getting this solution. R1 less than 8. तो R1 की वैल्यू 8 से छोटी आएगी और इट विल बी ग्रेटर देन 2. इफ यू कंबाइन बोथ ऑफ देम देन आई एम गेटिंग ए रिजल्ट दैट R1 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज लेस देन R1. 2 लेस देन R1 लेस देन 8 एंड दैट इज माय ऑप्शन ए. ऑप्शन ए आ जाएगा कि R1 या जिसको इसने स्मॉल r लिखा है, तो मैंने स्मॉल r लिखा था फिर से R1 कर दिया, बट एनीवे द वैल्यू ऑफ स्मॉल r हैज टू बी बिटवीन 2 to 8 एंड दैट इज माय ऑप्शन ए. ये ऑप्शन ए आ गया. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन बट क्वाइट इंपॉर्टेंट, 2-3 बार आ चुका है द सेम क्वेश्चन. नॉट इवन द वैल्यूज आर चेंज, ऐसा नहीं है. तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग होते हैं तो आंसर ही याद हो जाता है. जो लोग बराबर प्रैक्टिस करते रहते, देखते रहते हैं, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है तो उनको याद ही हो जाता है कि 2 लेस देन R लेस देन 8 है. सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सीटी वगैरह में पूछा जा चुका है. ठीक है, सीटी है, बिट्स है, वहां पे भी इंपॉर्टेंट है. बट एनीवे लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let us read what he has said. The equation of the circle passing through the origin. एक सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास हो रहा है. Having its center on the line this, ठीक है, and cutting the circle that much orthogonally. Okay.
फिर मैं बना के एक्सप्लेन कर दे रहा हूं हमें करना क्या है। वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये सर्किल जो होगा ओरिजिन से पास हो, पहले इंफॉर्मेशन तो मेरे पास ये है, ठीक। एंड इट्स सेंटर इज लाइंग ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इस सर्किल का हमारे पास यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा एंड सेंटर इज लाइंग ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई टू बी 4। ये लाइन की इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। सेंटर इज समवेयर ऑन दिस लाइन है, ठीक है। After that, one more condition is given that this circle is intersecting the given circle orthogonally. एक सर्किल दे रखा है और जिसको ये ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। सो वी आर हैविंग अनदर सर्किल यहाँ पे दे रखा है, वो बड़ा होगा छोटा होगा कुछ भी हो सकता है। आई हैव अनदर सर्किल, ठीक है। एंड बोथ द सर्किल आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। ये भी सर्किल दे रखा है, उसके सेंटर और रेडियस जो भी चाहिए होंगे वो निकल जाएंगे। सो आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द व्हाइट कलर सर्किल। इसकी इक्वेशन दे रखी है, ओके। So let's start with the question. बहुत इजी है, बहुत आसान है। Let equation of the circle. Let equation of the circle. Passing through the origin, white वाले सर्किल की इक्वेशन लिख रहे हैं। इसको मैंने S बोल दिया है, S इक्वल टू 0, और इसको मैंने S डैश बोल दिया या S1 बोल दिया, जो भी बोल दीजिए। S डैश इक्वल टू 0 वो लिख दिया है ताकि आपको क्लियर रहेगी किस सर्किल की मैं बात कर रहा हूं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये इंफॉर्मेशन उससे दे रखी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन इज। सर्किल जब ओरिजिन से पास होगा, आई कैन टेक इट्स इक्वेशन टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c टू बी 0। हाँ, ये इक्वेशन प्लस सी, और सी की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। सो आई कैन से इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन सी इज 0। सो 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल आई हैव अज्यूम। ये मैंने अज्यूम कर लिया, लेकिन कोई रीजन था कि मैंने इक्वेशन को अज्यूम कर लिया, क्योंकि इट इज गोइंग टू हेल्प अस। एक चीज दे रखी थी, इट इज इंटरसेक्टिंग द अनदर सर्किल ऑर्थोगोनली। अब दोनों सर्किल जब ऑर्थोगोनली कट करते हैं, वी हैव ए फॉर्मूला 2tg डैश प्लस 2ff डैश टू बी c प्लस c डैश। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव। सो फॉर दैट रीजन आई हैव टेकन इक्वेशन ऑफ सर्किल g 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। अब इसके अंदर दो अननोन आएंगे, g और f। सो वी नीड टू मेक टू इक्वेशन इन g f। g और f में दो इक्वेशन बना लेंगे, g और f की वैल्यू निकल जाएगी। आई विल पुट इन द इक्वेशन नंबर 1 एंड आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। बस, और कोई रीजन नहीं था इसको अज्यूम करने का। है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सिंस द सर्किल द सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास -d -f है, -d -f है, ठीक है। सर्किल का सेंटर -d -f इज लाइंग ऑन द गिवन लाइन, सो इट विल सेटिस्फाइड। आई एम राइटिंग ए स्टेटमेंट, सिंस सेंटर of the circle, I'm talking about the circle, ऐसा वो तो अपने आप भी समझना पड़ता है। Since center its coordinates are -g -f lies on the line, so -g -f will satisfy the equation of the line, that is x plus y equal 4. so x की जगह -g लिखेंगे, f की जगह -y की जगह -f, ठीक है, that is equal to 4. so I have got one equation, that is g plus f is equal to -4. This is the one equation I have got in g and f. I am making equation number 2. I need one more equation. एक इक्वेशन मुझे और बनानी पड़ेगी। अभी मैंने बताया था दो सर्किल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वी हैव ए फॉर्मूला 2gg डैश इक्वल प्लस 2ff डैश इक्वल टू c प्लस c डैश है। आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला। सिंस इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली, फिर से लिख रहा हूं, फिर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। अगर ध्यान करिएगा, आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो मैंने एक चीज आपसे कही थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, समटाइम्स दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर ये फॉर्मूला, ये कंडीशन हमको नहीं मालूम तो प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। है, मैंने बताया था, एंड वी शुड कीप इट रिमेंबर, दिस वेरी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। है, जब लगेगी तो यही लग पाएगी और कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो इट्स
Always advisable to keep the condition remembered. I am writing the formula that is 2g1 g2 करके बताया होगा या 2gg dash करके बताया होगा. 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2. This is the condition when two circles are intersecting. G1 G2 जो भी है वो एक सर्किल दोनों उधर रखे हैं, उसके x कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के. इसी तरह से f1 और f2 जो है y कोऑर्डिनेट्स हैं और द सर्किल्स गिवन एंड c1 c2 जो कांस्टेंट है ऑब्वियस है. बट एनीवे आई एम पुटिंग द वैल्यूज. हाँ, वैल्यू पुट करने में ध्यान से करिएगा, गलती होती है, गलती हो जाती है. 2 टाइम्स G1 तो एक सर्किल है, उसका हमारे पास माइनस G है. G2 दूसरी वाली कंडीशन में निकालेंगे तो 2gx आता है, तो 2g की वैल्यू -4 है, g की वैल्यू -2 है, तो 2g1 g2 आ गया प्लस 2f1 f2. 2f1 तो मेरे पास जो है वो माइनस, एक सेकंड, यहाँ पे f आएगा, f1 की वैल्यू हमारे पास f आएगी. हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, इट इज नॉट माइनस जी, इट इज g. 2g1 g2 है वो गलत लिखा हुआ, दैट शुड बी प्लस. ओके, मैंने कहा ना गलती होती है, ध्यान देना पड़ता है. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं रख रहे, जी की वैल्यू रख रहे हैं. जी इज पॉजिटिव, आई हैव टेकन. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस जी है. जी जो होता है कोएफिशिएंट एक्स का होता है, दैट आई हैव टेकन पॉजिटिव है. एनीवे प्लस 2 f1 f2 जो आएंगे हमारे पास यहां से निकालेंगे, तो 2 f2 की वैल्यू मेरे पास 2 आएगी, तो f2 की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू c1 प्लस c2. पहले वाले सर्किल के अंदर तो C1 वाली टर्म है ही नहीं, C वाली टर्म है ही, तो C1 आई कैन से दैट इज 0 प्लस C2. अब दूसरे सर्किल में C2 की वैल्यू पॉजिटिव +4 है, सो आई हैव गॉट अनदर इक्वेशन दैट इज -4g और यहां से प्लस में 2f आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 4. अब एक काम कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, 2 से कैंसिल कर दे रहे हैं. सो आई एम कैंडिंग 2g प्लस f is equal to 2. This is my third equation. ठीक है, -2g plus f is equal to 2. I am solving equation number 2 and 3. अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली, सेकंड एंड थर्ड. आई एम सॉल्विंग, तो सीधी सी बात है, दोनों को सबसेट कर देंगे. सो आई एम, f will get cancel, I am getting 3g is equal to -6, तो g की वैल्यू -2 आ जाएगी. तो वैल्यू ऑफ g आई हैव गॉट -2. g की वैल्यू -2 यहां पे रख देंगे, किसी एक में रख दीजिए, -2 रख देंगे तो f की वैल्यू भी मेरे पास जो है -2 आ जाएगी. g और f दोनों की वैल्यू -2 आ रही है. ओके, लेट मी चेक इट. -2 -4 सेटिस्फाई कर गया. माइनस में 2g लिखेंगे तो 4 आ जाएगा. 4 - 2 दैट इज 2, दैट इज करेक्ट. नाउ आई कैन राइट द आंसर. अब आंसर लिखने जा रहा हूं. So I can write the equation of circle. Equation number 1 में I am going to put the values of g and f. So equation number 1, I am going to put the value of g and f or equation of the circle that we need to find. Equation of the circle लिख दे रहा हूं. The final answer is x square plus y square. X square plus y square. And after that plus 2gx, that is -4x. अच्छा, प्लस आपका 2fy लिखेंगे तो माइनस में 4y आ जाएगा. जस्ट ए मिनट, एक सेकंड. हाँ, ओके, जस्ट ए मिनट, अभी बता रहा हूं. -4x आ गया, माइनस में हमारे पास 4y, दैट इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज माई आंसर. ठीक है, कोई परेशानी. द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सर्किल जो होगा ओरिजिन से पास होना है, उसके बाद सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, सेंटर उस लाइन के ऊपर पास होना है और उस सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करना है. तो आई एम गेटिंग दिस आंसर, बट आंसर गिवन हियर इज रॉन्ग. ये आंसर ही गलत लिखा हुआ है. ठीक है, अब वजह क्या है, हमें एक सर्किल की इक्वेशन निकालनी जो ओरिजिन से पास होता है. ओरिजिन से पास होता है तो सी की वैल्यू 0 चाहिए होगी. यहाँ पे 6 रखी है, तो सम मिसप्रिंटिंग एंड कुछ मिसप्रिंट हो गया, कोई दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे प्रिंट हो गया है. सो जस्ट लीव इट. क्वेश्चन अपने आप ही क्लियर है, उसमें कोई परेशानी नहीं है. ठीक, और एक चीज और भी है, अगर आप चेक करना चाहोगे आंसर,
अगर आप आंसर चेक करना चाहोगे तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैंने बताया था, वो भी बताया था मैंने, ज्योमेट्री से यूज कर सकते हैं। तो चलिए वो भी कराई दे रहा हूं, वो भी कराई दे रहा हूं। तो आई विल चेक द आंसर। जब दो सर्किल हमारे पास ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से बताया था मैंने, C1 C2 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आती है। पाइथागोरस लग जाती है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है बस। ये सब चीजें थ्योरी में आप देखिएगा, मैंने बताया है। नाउ आई एम गोइंग टू चेक इट। अभी चेक कर रहा हूं कि वॉट एवर द आंसर आई हैव गॉट इज करेक्ट और नॉट। अभी मालूम पड़ता है। C1 C2 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आएंगे तो पहले के हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो निकले हैं तो माइनस जी माइनस एफ लिख देते हैं। दूसरे के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ से जी और एफ, माइनस जी माइनस एफ निकले हैं। तो आई एम गोइंग टू पुट इट। ओके, C1 सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एफ, पहले वाले को हमने C1 माना हुआ है। जी की वैल्यू -2 आई है, ठीक है, तो माइनस से माइनस जी करा देंगे तो 2,2 आ रहे हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। दूसरा सर्किल मेरे पास ये दे रखा है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट C2 लिख दे रहे हैं। दैट इज माइनस जी माइनस एफ, सो आई एम गोइंग टू गेट 2, -1। ठीक है, अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस C1 C2 स्क्वायर यहीं पे कैलकुलेट कर ले रहा हूं, C1 C2 स्क्वायर। हाँ, तो 2 -2 कर देंगे तो 0 ही बन जाएगा, बेसिकली 3 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नाउ इट शुड बी इक्वल टू द R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो यहां से हम R1 R2 निकाल दे रहे हैं। R2 स्क्वायर आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो R2 स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है ये 9 बन गया बेसिकली। R2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी मेरे पास जी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सी की वैल्यू 4 है, तो बेसिकली R2 की वैल्यू हमारे पास जो आएगी 1 आएगी, और R2 स्क्वायर करके लिख दे रहा हूं। R2 स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। चलिए, अब बचा R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर पहले वाले सर्किल के लिया था, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो R1 स्क्वायर को भी मैं यही लिख दे रहा हूं, R1 स्क्वायर दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर एफ स्क्वायर और माइनस सी दैट इज 0। तो R2 स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। तो R1 स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, R2 स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की जो वैल्यू निकल गई दैट इज 9, which is equal to the C1 C2 square. So I can say whatever the answer I have got is correct. I have checked the answer. आंसर को चेक कर लिया मैंने। तो जो भी है आंसर लिखा था मिसप्रिंट है, वो तो ये दिखाई पड़ गया ना, सी आ सी की वैल्यू आ गई, वो नहीं हो सकता है। बट एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे कहीं की भी कोई मिसप्रिंटिंग हो गई या आंसर ही जो है गलत हो गया, तो समटाइम्स इट मे हैपन है। तो एनीवे, tangents from a point P are drawn to each of the circle this and this. If the tangents are perpendicular, then locus of the point P. तो अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। वी आर गिवन 2 सर्किल्स, मेरे पास 2 सर्किल दे रखे हैं कि अभी एक पॉइंट P है, वहां से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। एक सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दूसरे सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एंड बोथ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट P या जो भी है, both these tangents are perpendicular, इसने कह रखा है, and we need to find the locus of the point P है, ये करना है। But anyway, I am taking the first circle S1, that is x square plus y square minus 4x, x square plus y square minus 4x minus 8y plus 11 to be 0। हमें जरूरत पड़ेगी तो इसका सेंटर और रेडियस जो भी चीजें हैं वो सब निकाल लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दूसरा सर्किल S2 वो दे रखा है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ द 4x प्लस 8y एंड प्लस 15 टू बी 0। अब दोनों सर्किल में जो है ना -4x है, यहाँ पे -8y, ये +8i, यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और सर्किल जो दोनों दिए हैं इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, बट एनीवे नो प्रॉब्लम, लेट अस फाइंड ए वे। हाँ, उसका तरीका निकाल लेंगे, फिगर ड्रॉ कर देंगे, देख लेंगे, जो इजी होगा वो कर लिया जाएगा, ठीक है। एनीवे, आई एम ड्राइंग ए फिगर। वी आर गिवन ए सर्किल,
एक सर्किल यहाँ पे है, इसको मैंने S1 इक्वल टू 0 रख दिया। क्वेश्चन इजी हो जाता है अगर सर्किल का सेंटर 0 0 होता है तो वी हैव द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, वो फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरल सर्किल है तो मैंने थ्योरी में बताया कि वो फॉर्मूला जो होता है वो सभी भी एप्लीकेबल होता है जब सर्किल का सेंटर 0 0, अदरवाइज इट्स नॉट एप्लीकेबल। हाउएवर we can convert the formula for the general circle also, but that makes the problem lengthy, वो lengthy बन जाता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उस ट्रिक से भी करा दूंगा, और नहीं तो कोई दूसरे ऑप्शन होते हैं उससे कर दिए जाएंगे। we are given another circle, वो बड़ा होगा छोटा होगा ऐसे भी होगा, ठीक है। we are having another circle S2 equal to 0, there is a point P, एक point P होगा somewhere here, the tangents drawn on the first circle, पहले सर्किल पे हमने tangent ड्रॉ कर दी और दूसरे सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एंड द टेंजेंट्स ड्रॉन आर परपेंडिकुलर, तो वी नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट पी। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसके कोऑर्डिनेट्स में x1 y1 पहले मान देता हूं, और करना क्या होता है, हमें x1 और y1 में रिलेशन चाहिए होता है, दैट्स ऑल, इतना ही करना होता है, ठीक है ना। एनीवे अगर मेरे पास एक ही सर्किल होता वहां से म्यूचुअली दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आती तो डायरेक्टर सर्किल बन जाता, पर वी हैव द डिफरेंट सर्किल, सर्किल डिफरेंट है, ठीक है। तो आई कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्टर सर्किल और ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि मेरे पास एक पॉइंट नहीं आएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जहां से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट खींच सकते हैं। एक पॉइंट नीचे की साइड बना रहे तो फिगर ऐसे बन जाएगी, इधर बना लीजिएगा 90 डिग्री बन जाएगा। वी कैन हैव मेनी पॉइंट्स, लोकस पॉइंट पी का निकालना है। आई एम नॉट शोइंग द लोकस, और फिगर गंदी हो जाएगी, just leave it, huh? So we need to find a way, कोई ना कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा, कैसे करा जाए, मेन चीज तो ये है। इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट, अगर मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट पासिंग टू द पॉइंट y1, इसका स्लोप m ले ले तो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 लिख लेंगे। सर्किल के सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को रेडियस करा देंगे, ठीक है। और उसी तरह से हमारे पास यहां से भी आ जाएगा, टेंजेंट्स ड्रॉन आर परपेंडिकुलर, देन ओके, एंड जस्ट ए मिनट, थोड़ी सी इसमें परेशानी आ रही है, बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसके सर्किल के सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को रेडियस करा देंगे, दोनों बराबर दे ही रखे हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ओके, एक काम कर रहा हूं, we need to find the locus, locus निकालना है। इसका स्लोप m मान ले रहे हैं और दूसरा का स्लोप -1/m मान ले रहे हैं। जस्ट ए मिनट, अभी बता रहा हूं, ये एक शॉर्टेस्ट मेथड बन रहा है, बाकी सब बड़े हो रहे हैं। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, x-2 का होल स्क्वायर लिख देंगे तो x-2 को कैपिटल X लिख लेंगे हम, बन जाएगा, लेकिन इट विल मेक प्रॉब्लम लेंथी। I am taking the slope of this tangent to be m और इसका slope -1/m आ जाएगा। Okay, I am saying it is touching at a point A, it is touching at a point B on another circle. So equation of the tangent PA ऐसे करके लिख दे रहा हूं, जिसका slope m है। Equation of the tangent PA, हम PA की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज एक और है जो हमें करना पड़ेगा, पहले बता दे रहा हूं। किसी भी तरह से ये जो m आएगा तो m को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आई विल गेट सम रिलेशन इन x1 y1 m, आई नीड टू एलिमिनेट m, उसमें से m एलिमिनेट कर देंगे, आई विल गेट ए रिलेशन बिटवीन x1 एंड y1 एंड दैट विल बी द लोकस ऑफ द पॉइंट P। इट्स वेरी इजी, अभी करा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द PA, आई कैन राइट y माइनस y1, its slope I have taken m and it is passing to the point x1 y1, so it is x minus x1। कोई बात नहीं है, आई एम राइटिंग द प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में लिखने जा रहा हूं, तो mx बन जाएगा, माइनस में y आ जाएगा, एंड माइनस में mx रहेगा, प्लस में y1 रहेगा, प्लस y1 माइनस mx1 इक्वल टू 0, ऐसे करके लिख दिया। नाउ दिस लाइन इज ए टेंजेंट टू दिस सर्किल, तो सर्किल के सेंटर से C1 से या जो भी है, C1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस।
तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है, वो यूज करूंगा एंड आई विल मेक इक्वल टू द रेडियस सिंस परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी लिखा है, बल्कि पी स्क्वायर करा के लगा देंगे, फॉर्मूले में नीचे में अंडर रूट होता है, दैट इज इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर। रेडियस वहां पर C1 स्क्वायर है, या R1 करके लिख दे रहा हूं, तो R1 का स्क्वायर कर दिया। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्किल, पहले सर्किल का सेंटर आएगा -d -f, तो यहां पे सर्किल के सेंटर आएंगे मेरे पास 2 x कोऑर्डिनेट है, 2g की वैल्यू -4, g की वैल्यू -2, तो -d का मतलब 2 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 4, -d -f आ गया। फ्रॉम द 2.2,4 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, दिस लाइन इक्वेशन नंबर 1 आई एम राइटिंग है, ax1, ये जो है यहाँ पे m है तो 2m आ जाएगा, प्लस by1 यानी कि b की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू 4 है, तो माइनस में 4 बन जाएगा, प्लस y1 माइनस mx1, y1 माइनस mx1। ठीक है, एक मिनट, ax1 प्लस by1 प्लस c की वैल्यू y1 माइनस mx1, दैट आई एम राइटिंग, जस्ट ए मिनट, प्लस y1 माइनस mx1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, दैट इज इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर। और दूसरे सर्किल की रेडियस जो निकलेगी वो यहाँ पे R1 मैंने बोल रखा है, तो R1 स्क्वायर करके लिख दे रहा हूं, दैट इज g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c कराएंगे तो g और f ने यहाँ पे लिखा रखा है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो g स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस c माइनस 11। तो R1 स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20, और 20 में से 9 जाएगा तो 9 आ रहा है। ओके, R1 स्क्वायर इज 9। तो बेसिकली मेरे पास एक इक्वेशन ये आ जाती है, 2m माइनस 4 प्लस y1 माइनस mx1 इक्वल टू 9। एनीवे, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, काफी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। तो एक चीज आ रही है 2 माइनस x1, इसको पेयर कर दे रहा हूं, 2 माइनस mx1 करना नहीं चाहिए लेकिन अब कर दे रहा हूं, बड़ी सी इक्वेशन आ रही है, सब चीजें बाद में करी जाती हैं। 2 माइनस m, इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आई कैन नॉट से राइट नाउ, जस्ट ए मिनट, क्योंकि बाद में एलिमिनेट करना होता है तो वो अभी नहीं करना चाहिए। 2 माइनस x1 और यहां पे m की टर्म आ गई है, प्लस y1 माइनस 4 प्लस y1 माइनस 4, इसकी वैल्यू 9 टाइम्स अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 आ रही है, 9 टाइम्स अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 आ रही है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। सिमिलरली अब हम एक काम करेंगे, दूसरे वाले के लिए यही प्रोसीजर लिखेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को रेडियस कराएंगे, सिमिलरली रहेगी और कुछ चीजें कटेंगी, लग रहा है इसमें कोई परेशानी नहीं है, बट एनीवे ठीक बता देता हूं, अभी बता देता हूं, कट गया है, सब कट गया, वो प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे तो आ जाएगा। ऐसा नहीं है, क्या होने वाला है और क्या हो जाएगा ये इंग्लिश में बहुत होता है, और यहाँ पे भी हो गया है, बता रहा हूं, आई एम ऑन द वेरी राइट ट्रैक एकदम सही है, और जो लिख दिया वो भी सही लिख दिया। कैसे बता देता हूं, ये चीज आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। जब स्लोप यहाँ पे आप -1/m लिखोगे तो बड़ी अच्छी चीज आएगी, यहां से m हट जाएगा, m यहाँ पे आ जाएगा और एक साइन माइनस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 माइनस x1 दिया था, मैंने पहले भी कहा था x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 2 माइनस x1 ही आएगा, ये m हट जाएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और उसके बाद जब आप स्क्वायर कराओगे तो 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बनेगा, m स्क्वायर प्लस 1 आएगा, y1 स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और राइट साइड में हमारे पास 3 की जगह नंबर कोई दूसरा आ जाएगा, देख लेंगे, और m स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो m स्क्वायर प्लस 1 सारे कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे बड़े आसानी से, एंड आई विल गेट ए रिलेशन बिटवीन x1 एंड y1 है। जो चीज बताई है बहुत काम की है, बता दे रहा हूं मैं।
इंग्लिश में बहुत ज्यादा होता है, हमें भी मतलब लग रहा था कि आगे जाके फंस ना जाए, मैं डर डर के लिख रहा था और मैं कह रहा था कि लिखना नहीं चाहिए, पर इतनी बड़ी क्वेश्चन थी तो क्या करें, लिख दिया। लिख दिया, क्या करें अब, ऐसे भर करके लिखेंगे तो इज मोर डिफिकल्ट। एनीवे, लेट्स मूव। अब हमें एक नेक्स्ट स्लाइड चाहिए होगी, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग। जस्ट ए मिनट, एक स्लाइड में हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स ए लिटिल लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ओके, जस्ट ए मिनट। अब सारी इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सर्किल C2 है जो भी है, तो आई एम जस्ट राइटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब यहाँ पे लिख दूँ, तो बाद में इजी रहता है। दूसरा सर्किल उसके सेंटर है -d -f, तो -d कराते हैं तो x कोऑर्डिनेट तो 2 ही आ जा रहे हैं, लेकिन y कोऑर्डिनेट अब के हमारे पास -4 आ जाएंगे, वो सिमेट्री दी है, सब कटेंगे, खटाखट खटाखट कटेंगे। ओके, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को हम P2 करा देंगे, इसको P2 बना दे रहे हैं, यहाँ पे P1 लिखा था। ओके, एनीवे नो प्रॉब्लम, P डैश कर दे रहा हूँ, सिंपल P डैश चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, नाउ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन PB, ठीक है, और स्लोप -1/m है। इक्वेशन ऑफ द लाइन और टेंजेंट PB, वो टेंजेंट है, लेकिन अब यहाँ पे हमने लाइन लिखा है ना, दैट इज y माइनस y1, y माइनस y1, और स्लोप इसके पास मेरे पास माइनस में 1/m आया है, x माइनस x1, x माइनस x1। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कराना है तो ax प्लस bi प्लस c के फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, तो आई एम राइटिंग दैट इज, x में इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x आ जाएगा, प्लस में my आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट आई विल गेट माइनस y1 और x1 प्लस x1, चलिए कोई बात नहीं, -m ऑफ y1 टू बी 0 ऐसे करके लिख दिया। फिर से चेक कर ले रहा हूं, x प्लस my, हाँ, माइनस में my1 रहेगा और माइनस में x1 आएगा, प्लस बनेगा, इधर आएगा तो फिर से माइनस आ जाएगा। इट विल बी माइनस साइन है। एनीवे, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सिंस टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को रेडियस के बराबर कराएंगे और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, लेट मी राइट, आई हैव गॉट 2, -4, और रेडियस भी यहां पे निकाल ले रहा हूं, अभी लिख लूंगा। रेडियस यहां पे दूसरे वाले की R2 स्क्वायर करके लिख ले रहा हूं, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, प्लस एफ स्क्वायर 16 माइनस सी, तो माइनस में 15 है, तो बेसिकली आई एम गेटिंग 1, तो 10 में आंसर आ जाएगा। एनीवे नो प्रॉब्लम, यहां से 9 आएगा, वहां से 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एनीवे लेट्स प्रोसीड। R2 स्क्वायर के लिए 16 4 20, नहीं गलत लिख दिया, 16 प्लस 4 20 माइनस 15 5, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, -15 16 4 20 20 माइनस 15 5 आ रहा है, गलत लिख दिया था, बाद में परेशानी आ जाती, बट एनीवे 2 -4 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, जस्ट लेट मी राइट है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2, -4 है, और रेडियस जो भी मैंने निकाली है 5, आर करके लिख दे रहा हूं, R2 है जो भी है, मैं भूल गया है। सिंस टेंजेंट, सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, जिसको मैंने P डैश बोला है, दैट विल बी इक्वल टू द R डैश, या जो भी है, R2 क्या सिंबल यूज करा है वही करा देता हूं, R2 लिखा है, R2 और स्क्वायर करा के लिखा था, क्योंकि बाद में स्क्वायर कराना है। So length of the perpendicular from the center, that is 2, -4 on this line. I can write AX1, A की वैल्यू 2 और X1 A की, ओके, A की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, X1 की वैल्यू 2 आ गई, तो AX1 आ गया, सीधी सीधी आप, प्लस BY1, B की वैल्यू M और Y1 की वैल्यू -4 है, तो बेसिकली माइनस में 4M बन गया, ठीक है। माइनस में X1 रहेगा, माइनस में MY1 डिवाइडेड बाई,
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कराएंगे, थोड़ी सी गलती भी कर दी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। एंड दैट आई हैव रिटन दैट इज इक्वल टू, भी सही कर दो, मिस्टेक है इसमें, दैट इज इक्वल टू R2 स्क्वायर है, अन्य स्क्वायर करके लिखा है, इरेज कर दूंगा, गलत लिख दिया है, दैट इज 5, करेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। आई हैव कमिटेड सम मिस्टेक्स दैट आई एम करेक्टिंग। पहली बार तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, मैंने स्क्वायर करा दिया, तो फॉर्मूले में यहाँ पे स्क्वायर करना चाहिए था, लेफ्ट साइड में मैंने करा नहीं है, दिस इज द मिस्टेक आई हैव कमिटेड, आई एम गोइंग टू मेक इट करेक्ट, ये इरेज नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको सेव कर दिया, जस्ट ए मिनट। तो P की वैल्यू R1 के बराबर करा रहा हूं, लेफ्ट साइड में P लिखा है, R1 की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आई थी, R1 स्क्वायर 9 था, तो दैट इज 3, इसकी वैल्यू 3 है, सब कुछ बन जाएगा, यहां पे बदल के 9 की जगह पे 3 आ जाएगा, दैट्स ऑल, ये चेंज आएगा, स्क्वायर करके नहीं, मैंने नहीं लिखा था, एनीवे नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन है, यहां पे करा दे रहा हूं, ओके। तो P डैश स्क्वायर नहीं करा रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये आ गया, R2 की वैल्यू मेरे पास 5 आई है, ठीक है। तो 5 3 8 बन जा रहा है, ठीक है, वो हो सकता है सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आई हैव गॉट ए रिलेशन, एक रिलेशन आ रहा है, 2 माइनस x1, ये टर्म मेरे पास लौट के आ गई है, वो पहले भी थी, वो लौट के आ गई, उसके बाद मेरे पास आएगा -4m minus my1, so I can take m common and I am left with 4 plus y1 multiplied by m, ये चीज आ गई, -4m minus my1, और on the right side I am getting 5 under root of 1 plus m square, और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बना दिया, वहां पे 2 थी, ये 3 बना दे रहा हूं। अब समझिएगा, जो मैंने पहले चीज कही थी वो अपने आप आ गई है, ये 3 है, यहाँ पे 2 माइनस x1 है, और यहाँ पे 2 माइनस x1 के साथ m है, ठीक है। यहाँ पे y1 है, और वहां पे हमारे पास 4 प्लस y1 लिखा है, तो 4 प्लस y1 इंटू m लिखा है, तो यहाँ पे y1 प्लस 4 है, और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ax1 प्लस b1, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2, -4 है, ax1 प्लस by1, तो 4 प्लस y1 एक जगह पे गलत है, ये y1 प्लस 4, ये तो सही है, 2 माइनस x1, y1 माइनस 4, कहीं गड़बड़ है, चेक करिए, y माइनस 1 mx माइनस 1 mx माइनस y प्लस y1 माइनस mx1, ax1 प्लस by1 करा दिया था, वो तो सही करा होगा, 2,4 है, 2,-4, वो भी ठीक ठाक ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2m माइनस 4 प्लस y1 माइनस mx1, वो तो सही है, 2 माइनस 4 है, 2 माइनस 4, ax1 प्लस by1, my माइनस mx, x प्लस my माइनस my1, और प्लस से माइनस में x1 बना, अच्छा, ax1 प्लस by1, ax1 प्लस by1 प्लस c, तो माइनस में 4m माइनस m, ये यहाँ पे मिस्टेक है, आगे प्रोसीड करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये दोनों टर्म सेम चाहिए होगी, ये 4 प्लस y1 है, तो वहां पे भी 4 प्लस y1 चाहिए, या y1 माइनस 4 चाहिए, दोनों टर्म सेम चाहिए, तभी ये कैंसिल होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो समवेयर देयर इज अ मिस्टेक, आइदर मे बी इन द क्वेश्चन ऑल्सो, अभी चेक कर रहा हूं फिर से, 2,4, सो ax1 प्लस by1 प्लस c, बार बार तो चेक कर लिया, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, -4x माइनस प्लस 8y, क्वेश्चन भी गलत तो नहीं लिखा है, ठीक है, -g माइनस f कराएंगे, 2,4 आएगा, और इधर से 2, -4, वो सब सही है, गलती कहां से है, mx माइनस x1 mx माइनस y
प्लस y1 माइनस एम एक्स वन, 2 बार चेक कर लिया है, a x1 प्लस by1 माइनस 4 प्लस y1 माइनस एम x1, 2 माइनस x1 m, ठीक है, प्लस y1 माइनस 4, ठीक है। कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। अब क्वेश्चन में गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है? माइनस जी माइनस एफ करा रहे हैं, फिर से 2 कॉमा माइनस 4, ये तो ठीक ही है। 2 माइनस 4 भी नोट करा है, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 बाई m, x माइनस x1, सो आई एम गेटिंग x प्लस m y, सही लिखा है, माइनस में m y1 है और माइनस में x1 बनेगा। 2 माइनस 4 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ax1, ठीक है, प्लस by1 माइनस 4m प्लस c, मिस्टेक तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है। सो 2 माइनस x1 माइनस में 4 प्लस y1 m, सब कुछ आ रहा है, बस एक टर्म गड़बड़ कर गई है, ये गड़बड़ कर गई है। अब क्वेश्चन में मिस्टेक है, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा, तो y1 माइनस 4 है, वहां पे भी वो है, तो दिक्कत पैदा कर रहा है। एक काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो मैं करेक्ट करा दे रहा हूं, वो मैं करेक्ट करा दे रहा हूं। इट्स वेरी क्लियर, इट्स मिस्टेक, उसको चेक भी करा देंगे। एक मिनट रुकिए, अब ये यहां पे प्लस 8y लिखा है, ये गलत लिखा है, मेक इट माइनस 8y, आई विल गेट द आंसर, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ चीज देख ली, बता दूंगा, कोई चीज देख ली, बता दूंगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y था, एक्स स्क्वायर पर माइनस 4x माइनस 8y था, आंसर के अंदर भी माइनस 4x माइनस 8y, तीनों सर्किल जो आ रहे हैं, तीनों जो सर्किल आ रहे हैं, दे आर कंसेंट्रिक। ठीक, ये क्वेश्चन की मिस्टेक है, वो मैं सही करा दे रहा हूं। सो अगेन द सेम कोऑर्डिनेट्स आया, इट इज 2,4, इट इज नॉट 2 माइनस 4, इट इज 2,4। ओके, मेक इट करेक्ट, गेट द आंसर है, इट इज 2,4। तो क्वेश्चन भी करेक्ट कराना पड़ता है, कहीं मिस्टेक होती है, बट एनीवे दिस टाइम ax1 जब लिखेंगे तो a की वैल्यू तो मेरे पास जो है यहाँ पे 1 आ गई, x1 के लिए 2 आ गई, आगे प्लस b y1, b का मतलब m रहेगा, y1 के लिए 4 रहेगी, तो प्लस में 4m आएगा। जब 4m लिखेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट 4 माइनस m, माइनस m y1, यहाँ पे प्लस साइन लगा दे रहा हूं और ये यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूं। अब वो चीज आनी चाहिए थी, नहीं आ रही थी, तो गलत है, तो मुझे ऐसी कोई चीज नहीं पूछी जाएगी जो सॉल्व ना होती हो, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर रहे थे, हम तो आगे प्रोसीड ही नहीं कर रहे थे, क्यों? जो पहले कहा था वो आना चाहिए था, और वो एम एलिमिनेट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो कैलकुलेशन को मैंने 3 बार चेक कर लिया, अब कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब क्वेश्चन में मिस्टेक है तो वो मैंने मैनिपुलेट कर लिया, सब समझ लिया अपने हिसाब से। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, ये बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो गेस समथिंग, एनीवे, minus x1 plus 4 minus y1 into m is equal to this. Now I'm just writing, just pay attention, I am doing the second square plus third square, दोनों को ऐड कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रहेगा, यहां से m स्क्वायर रहेगा, और यहां पे हमारे पास 1 है, सो आई एम गोइंग टू गेट 2 माइनस x1 होल स्क्वायर आएगा, और एक टर्म 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, दूसरी वाले का स्क्वायर कराएंगे तो 4 माइनस y1 स्क्वायर की टर्म आएगी, कॉमन है दोनों में, नहीं तो ऐड नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने सही करा दिया था, m स्क्वायर आएगा, माइंड में रखिएगा। फिर से शो कर रहा हूं, यहाँ पे y1 माइनस 4 या 4 माइनस y1 एक ही चीज होती है, स्क्वायर करा दिया, इंटू 1 है, ठीक है, और यहाँ पे m स्क्वायर बन जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस m स्क्वायर की टर्म अपने आप आ गई ऑन द राइट साइड। राइट साइड में जब लिखेंगे तो इसका स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, 9 m स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और यहां से हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34 बन जाएगा, और 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो चीज मैंने पहले कही थी 1 प्लस m स्क्वायर कैंसिल हो जाना चाहिए, होना चाहिए, जरूरी है, नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बता दे रहा हूं मैं।
कोई चीज हवा में बात नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें छिपी होती हैं, वो हमें निकालनी होती है बाहर। तो ये टर्म्स ऐसी दी जाएंगी या सर्किल ऐसे दिए जाएंगे कि 1+m² की टर्म आएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, और प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, सब आ जाएगा। तो ये 1+m² कैंसिल हो गया। नाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 आएगा, प्लस x1² आ जाएगा, माइनस में 4x1 आ जाएगा, ये टर्म आ गई। उस साइड में लिखेंगे तो 16 आएगा, और यहां पे y1² आ जाएगा। अच्छा, और उसके बाद माइनस में 8y1 आ जाएगा, ठीक है। इसका तो 34 अभी बताऊंगा। मैंने आपको एक चीज कही थी, एक चीज और कही थी कि सर्किल का सेंटर 0 0 होता है तो आसान होता है, मैं कर लेता हूं। अगर नहीं होता है तो फॉर्मूला नहीं होता है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मैंने कन्वर्ट नहीं किया था बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी, लेकिन अब क्वेश्चन मैंने करेक्ट कर दिया, अब वो शॉर्ट हो जाएगा, तब वो इजी हो जाएगा, तो मैं भी कन्वर्ट करके आंसर चेक करा दूंगा, मालूम पड़ जाएगा अपने आप। देखिए, आई एम गेटिंग इन द इक्वेशन दैट इज x1² प्लस y1² की एक टर्म आएगी, माइनस में 4x1 आ जाएगा, जो दे रखा है वही आएगा लौट के, माइनस में 8y1 भी आएगा। उसके बाद आई एम गोइंग टू राइट 16 4 20, और 20 इधर आ जाएगा, और 34 इधर लेंगे तो कितना बनेगा, 20 माइनस 34। ये सारी टर्म बन गई, यहाँ पे 6 आया है, थोड़ा सा मिस्टेक अभी भी है, अभी भी मिस्टेक है। रेडियस को वहां पे मैंने g² प्लस f² माइनस c, रेडियस के लिए तो 3 आई थी, वो तो सही लिखा हुआ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन गलत होता है तो दिक्कत आती है। g² प्लस f² माइनस c, फिर से चेक कर रहा हूं, g² प्लस f² माइनस c। अच्छा ठीक है, 20, 16 माइनस 4 20, 20 माइनस 15, हमारे पास 5 आया, r2² की वैल्यू 5 है, ठीक है। यहां पे मिस्टेक करी है, r2² निकाला, g² प्लस f² माइनस c, यहाँ पे अंडर रूट ले लिया था, मैंने 3 लिख दिया था, यहाँ पे r2² की वैल्यू 5 आई थी, तो r2 की वैल्यू अंडर रूट 5 है। सो आई एम गोइंग टू मेक इट करेक्ट, हाँ करेक्ट करा रहा हूं। r2 की वैल्यू मेरे पास अंडर रूट 5 है, ना कि 5। सो लेट मेक इट करेक्ट। अभी कोई मिस्टेक नहीं है, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं हो गई है। सो ऑन दिस साइड आई एम हैविंग इट टू बी अंडर रूट 5, ये अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट 5 बनेगा। जब स्क्वायर कराएंगे तब वो टर्म चेंज होगी, उसको मैं सही कर दे रहा हूं। तो ये टर्म चेंज होगी, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं इन्वॉल्व हुआ, परेशानी नहीं आई है। तो पहले से तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, यहां से 5 बनेगा, 14 आ जाएगा। आई एम राइटिंग 14, दैट साइड इट इज 14। अब सॉल्व करेंगे, 16 प्लस 4 20, और 20 माइनस 14 लिखेंगे तो प्लस में 6 आ जाएगा, प्लस 6 टू बी 0, एंड दैट इज माई आंसर। अभी चेक कर लेता हूं, हाँ प्लस में 6 आया, ये आंसर मेरे पास टैली कर गया, लेकिन बड़ी मेहनत के बाद आया है, ठीक है। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू चेक द क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन चेंज करने जा रहा हूं, इसको मैं चेक करा दे रहा हूं, ठीक है। कोई बात नहीं, जस्ट वेट ए मिनट, एंड इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, जस्ट ए मिनट। पूरा क्वेश्चन चेंज करना है, इसको वो भी करना है, जस्ट मिनट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जस्ट मिनट, एक स्लाइड ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, 2 स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूं, ओके। आई हैव पेस्टेड द क्वेश्चन, क्वेश्चन पेस्ट कर दिया, इसको करेक्ट कर देता हूं, प्रोसीड करता हूं, हाँ टाइम नहीं लगेगा। एनीवे, आई हैव मेड दिस टू बी माइनस एक्स, इसको मैंने माइनस एक्स करा दिया था, सो आई एम गोइंग टू मेक करेक्शन, दिस इज माइनस 8y, ठीक है। बता रहा हूं, बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, बहुत शॉर्ट में होगा।
लेकिन अब इसको हम कन्वर्ट करा देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में, उससे करा रहा हूं। एनीवे द फर्स्ट इक्वेशन x1, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जब समझिएगा। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहां से माइनस में 4x रहेगा, तो आई कैन राइट दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर। क्या चीज देखिए, अभी आपको भी दिखाई पड़ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वाई स्क्वायर माइनस 8y रहेगा, सो आई कैन राइट इट टू बी y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास जो आएगा 4 आएगा, यहां से 16 4 20 आ जाएगा, और तो माइनस 11 आएगा प्लस 20 यानी कि 9। तो ये वही रिजल्ट आएगा जो मैंने लिखा हुआ था। इस सर्किल के सेंटर जो निकलेंगे C1, उसके कोऑर्डिनेट्स 2,4 आएंगे, और रेडियस की वैल्यू जिसको मैं R1 बोल रहा हूं दैट विल बी 3। ओके, S2 भी लिख दे रहा हूं, यही मैं लिख दे रहा हूं, उधर फिगर बना दूंगा। तो S2 आई कैन राइट दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू करके लिख रहा हूं। यहाँ पर 20 आएगा, 15 उधर जाएगा, 20 माइनस 15 यानी कि 5 आ जाएगा, तो रेडियस रूट 5 आ जाएगा। जो पहले आया था वही रहेगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो सर्किल दूसरे वाले का जो निकलेगा वो हमारे पास 2,4 बनेगा, और रेडियस की वैल्यू R2 जो निकल के आएगी अंडर रूट 5 आएगी। कोई बात नहीं, पहले सर्किल का रेडियस बड़ा है, दूसरे वाले का सर्किल का रेडियस छोटा है, बट बोथ ऑफ देम हैव द सेम सेंटर, दोनों के सेंटर सेम है, कॉन्साइड कर रहे हैं, दोनों के सेंटर 2,4 है। सो आई एम ड्राइंग ए सर्किल, एक बड़ा सर्किल ड्रॉ कर दिया, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2,4 है, ये C1 है या C2 है, दोनों एक ही है। पहले वाले का रेडियस बड़ा है और दूसरे वाले का रेडियस छोटा है, ये इसको मैंने S1 इक्वल टू 0 करके लिख दिया। आई एम ड्रॉइंग अनदर सर्किल, दूसरा सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अनदर सर्किल आई एम ड्रॉइंग, इसका रेडियस अंडर रूट 5 है, यहां पे अंडर रूट 5 लिख दे रहे हैं, और इसका भी सेंटर वही 2,4 है। एंड वी हैव समवेयर ओरिजिन, ओरिजिन यहां कहीं होगा। आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस ओरिजिन हियर। अब इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बना दे रहे हैं, इसको मैंने कैपिटल एक्स एक्सिस कर दिया, इसको कैपिटल वाई एक्सिस कर दिया। सो आई कैन चेंज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल S1। x माइनस 2 की जगह कैपिटल एक्स रखने जा रहा हूं, और y माइनस 4 की जगह कैपिटल वाई लिखने जा रहा हूं। तो x माइनस 4 की जगह मैंने कैपिटल एक्स लिख दिया, और y माइनस 4 नहीं, x माइनस 2 था, y माइनस 4 की जगह कैपिटल वाई लिख दिया। जस्ट अ मिनट, x माइनस 2 है, स्मॉल x। तो सर्किल पहली वाली जो होगी S1 चेंज हो जाएगी, दैट विल बी कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, नाउ S2 जो निकलेगा दूसरा वाला सर्किल, उसकी इक्वेशन आएगी कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ये चीज आ गई। नाउ एक पॉइंट होगा जहां से हम जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, विच आर परपेंडिकुलर, दिस क्वेश्चन गिवन टू अस। सो आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट टू द सर्किल S1। हालांकि ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन और खुल रहा है कि ज्योमेट्री भी यूज करी जा सकती है, बट एनीवे राइट नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू। इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट, ऑफ एनी टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P, जिसको मैंने x1 y1 ले लिया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट वी हैव अ फॉर्मूला, वो मैं लिख दे रहा हूं, y इक्वल टू mx, प्लस माइनस होता है, प्लस साइन ले लीजिए, माइनस छोड़ दीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, a अंडर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला वी हैव। ये फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूं। आई एम शोइंग यू इनटू द फिगर। वी हैव ए पॉइंट समवेयर P, यहाँ पे पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x1 y1 लिए हैं, और आई हैव ड्रॉन ए टेंजेंट समवेयर हियर, और पॉइंट P से यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एंड दे आर परपेंडिकुलर, इट इज गिवन टू अस, है। कोई बात नहीं, इसका स्लोप मैंने m ले लिया, तो दूसरे का स्लोप -1/m आएगा, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, है। जस्ट अ मिनट, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट विद दिस वी हैव द फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस a अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास जो भी पॉइंट्स है वो स्मॉल x स्मॉल y नहीं है, कैपिटल x कैपिटल y है। सो आई कैन राइट द कैपिटल y
इक्वल टू एम इंटू कैपिटल एक्स, एक्सिस हमारे पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बन चुके हैं, प्लस ए, रेडियस तो हमारे पास 3 है और स्लोप मैंने 1 प्लस एम स्क्वायर लिया है, ये लिख दिया। नाउ नाउ देखो फिर से वही चीज आ गई, मैंने कहा ना कि ये चीज इलिप्स में आएगी और बहुत आएगी, बहुत आएगी, इसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलिप्स, वो यहां पे भी आ रहा है। अब मैंने ऐसा लिख दिया, मैं इक्वेशन 1 बनाने जा रहा था, फिर मैं रुक गया, नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे अब मैं यूज नहीं करने वाला हूं, मैं इसको दूसरी तरह से यूज करने वाला हूं। एम एक्स को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो कैपिटल आई माइनस एम इंटू कैपिटल एक्स आ जाएगा, दैट विल बी 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। मेक दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हम वही काम करेंगे जो जनरल इक्वेशन में करा था, इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट लिखेंगे, दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, स्लोप माइनस 1 बाई एम लिखेंगे। तो एक बात पक्की है, 100% गारंटेड है, ये समझ लीजिएगा। अगर नहीं होता तो इसका मतलब आपने गलती कर दी है, ठीक है, होना मस्ट है तो मस्ट है, बस इतना बता रहा हूं। जब दूसरी वाले के लिए कंडीशन लिखेंगे तो वाई की जगह यहाँ पे स्मॉल एम कैपिटल वाई आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, और यहाँ पे कैपिटल एक्स बनेगा। जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो माइनस में 2m एक्स वाई है, और यहाँ पे प्लस में 2m एक्स वाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैपिटल वाई का स्क्वायर, कैपिटल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, कैपिटल एक्स का भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, राइट में भी 1 प्लस एम स्क्वायर होगा, तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, एनीवे लेट्स प्रोसीड। अब मैं एक काम कर रहा हूं, आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट पी ऑन S1 लिखा था, मैंने सर्किल पे लिख दिया था। नाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑन द सर्किल S2। काफी टाइम दे दिया इस क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन एक्सप्लेन करने लग गया ना, क्वेश्चन भी अच्छा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब एनी टेंजेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप माइनस 1 बाई एम फिक्स हो गया, वहां पे तो मैंने एम लिख दिया था, एनी वर्ड यूज कर लिया था। इक्वेशन ऑफ, एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक कर रही है, एक लाइन और मुझे ऐड करना था, वो मिस कर गया हूं, ऐड करा दे रहा हूं। ओके, अभी यहाँ पे इक्वेशन 1 नहीं बना रहा हूं। सिंस पासिंग टू द पॉइंट x1 y1, वो कैपिटल एक्स कैपिटल x1 कैपिटल y1 है, ठीक है। सिंस पासिंग थ्रू कैपिटल x1 कैपिटल y1, वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से चेंज हो गया। सिंस पासिंग, मैंने लिखा नहीं है फिगर में, थ्रू capital X1 capital Y1, so I am going to get capital Y1 minus m times capital X1, that is 3 times under root of 1 plus m square. This is the formula. This is the equation number 1 I have made. Now I am going to next slide. Next slide में जा रहा हूं, ठीक है, and just wait, I need to insert a slide also. मुझे लग रहा था एक उसमें आ जाएगा, जब ज्यादा लिखने लग जाओ ना, बताने लग जाओ, एक्सप्लेन करने लग जाओ, तो इट टेक्स स्पेस, तो जगह चाहिए होती है, बट एनीवे नो, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑन S2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन S2, सीधे सीधे लिखने जा रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज y इक्वल टू mx, लेकिन ये y स्मॉल नहीं है, कैपिटल है, कैपिटल y इक्वल टू स्लोप उसका माइनस 1 बाई एम बन गया है, कैपिटल x है, प्लस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होता, लेकिन a की वैल्यू चेंज हो गई, a रेडियस था, वो अंडर रूट 5 बन गया था, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया था, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, अपने आप ही प्लस में आ गया, वो दिखाई पड़ गया, m इंटू कैपिटल वाई आ गया, प्लस में कैपिटल एक्स आ गया, और दैट इज इक्वल टू रूट 5 ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, अंडर रूट में है 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस पासिंग थ्रू द x1 y1, सिंस पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, वो लेकिन कैपिटल x1 कैपिटल y1 है ना, स्मॉल एक्स वाई नहीं है, बाद में इसको कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में। ओके, सो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो m इंटू कैपिटल y1 आएगा प्लस कैपिटल x1 आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5
times under root of 1 plus m square. And this is my equation number 3rd. जो चीज पहले कही थी वही चीज आएगी भी, आना भी चाहिए. ये फर्स्ट थी, उसको सेकंड बना दूंगा बाद में. अब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो y1 स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर x1 स्क्वायर आएगा, माइनस में 2m x1 आएगा y1, और राइट में वो सब है. इधर कराऊंगा m स्क्वायर y1 स्क्वायर आएगा, x1 स्क्वायर आएगा, 2m x1 y1 आएगा, ऐड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा. सो आई एम डूइंग फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड, ये सेकंड का स्क्वायर है, आई एम राइटिंग डायरेक्टली. तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, इफ आई डू आई एम गेटिंग 1 प्लस m स्क्वायर, और यहां से y1 स्क्वायर आएगा, प्लस वहां से भी 1 प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर आ जाएगा, कैपिटल x रहेगा, कैपिटल x1 स्क्वायर रहेगा. ठीक है. उसके बाद राइट साइड में वहां पे 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, यहां से 5 बनेगा, 14 आ जाएगा, और 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर यहां भी रहेगा, पीछे वाले में ऐड कर दिया, 9 प्लस 5 14 बन गया. So what happens? This term gets cancelled. So I have got a relation between capital X1 and capital Y1. Huh? So I can write the locus. I'm just writing the answer now. अब मैं locus लिखने जा रहा हूं. तो locus of the point P. तो कैपिटल X स्क्वायर वाली पहले रख देना, X1 की जगह कैपिटल X रख दें, तो कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर, that will be equal to 14. लेकिन आंसर जो लिखना होगा हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में लिखना होगा. तो कैपिटल एक्स था x-2 और कैपिटल वाई था y-4, मैं लिखने जा रहा हूं. सो आई कैन से दैट इज x-2 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 14. अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहे हैं. सो आई एम गेटिंग द लोकस दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की एक टर्म आएगी, माइनस में 4x आएगा, माइनस में 8y आएगा. ये सर्किल का सेंटर जो भी निकलेगा वही आएगा जो पुराने सर्किल का, उससे कंसेंट्रिक रहेगा, कॉमन सेंस भी है, लॉजिक यूज करेंगे तो मालूम भी पड़ जाएगा. ऐसा नहीं है उसको पकड़ घुमा दीजिए, सेंटर वही रहेगा. नो प्रॉब्लम. 2 का स्क्वायर 4 और 16 यानी कि 20 और 14 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस में 6 टू बी 0, ये ऐसे आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज माई आंसर. आई हैव डन बाई 2 डिफरेंट वेज. क्वेश्चन गलत था, उसको सही भी करा दिया, लेकिन उससे फायदा होता है, ये बता दे रहा हूं. कभी कभी क्वेश्चन जब गलत होता है उसको आप सही करोगे, कोशिश करोगे, कुछ लॉजिक लगाओगे, कुछ चीजें यूज करोगे, सो विल लर्न ए लॉट. उससे बहुत सारी चीजें जो होती हैं क्लियर होती हैं, ऐसी बात नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन जब भी कर रहे थे तो हम बता रहे थे वो नहीं होगा, बस वो नहीं होगा तो नहीं होगा, खत्म बात. जो होना चाहिए वो नहीं है तो उसको हम चेक कर रहे थे बार बार. जब हमने गलती नहीं मिली तो मैंने कहा लाइए जो क्वेश्चन देख लेते हैं, बस इतना काम करा मैंने. एनीवे लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. If the lines this and this cut the coordinate axis in the concyclic points, then we have this condition a1 a2 is equal to b1 b2, a1 b1 is equal to a2 b2. so many options are there, बहुत सारे options हैं. एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको थ्योरी में बताया, उसको देख लीजिएगा. 3 सर्किल होते हैं, 3 लाइन होती हैं, तो और 3 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे या दे आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन और सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला हमारे पास सर्किल है, उसकी इक्वेशन हमने बताई, उसका तरीका बताया है. लेकिन इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 लाइंस वी आर हैविंग 4 लाइंस. यहाँ पे 4 लाइंस, वहां पे मैंने बताया था L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 इज इक्वल टू 0. तो लैम्डा म्यू निकाल लेते हैं, उसका तरीका बताया था. तो वही चीज मैं 4 लाइंस में करूंगा, वहां पे मैंने थ्योरी में नहीं बताया था. वेट है, एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं थ्योरी करके बताऊंगा, थ्योरी फिर से इसको बताऊंगा. 3 लाइंस होती है जो थ्योरी बता रखी है, लेकिन 4 लाइंस है तो थ्योरी नहीं है. बट एनीवे आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला लिख के प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे. अब यहाँ पे थ्योरी नहीं बताएंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंथी है. वो एडवांस के जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे, उसका डेरिवेशन दे देंगे. बट एनीवे इन द लाइंस, एक मेरे पास लाइन L1 है, इसको मैं L1 करके लिख दे रहा हूँ, बाकी नहीं लिखूंगा. क्यों नहीं लिखूंगा बताऊंगा भी. a1x प्लस b1y प्लस c टू बी 0, एक लाइन L1 आ गई. अब मैं फिगर बना रहा हूं.
वी आर गिवन ए लाइन, एक लाइन ऐसी है, इसको मैंने L1 इक्वल टू 0 लिख दिया। अच्छा ठीक है, जस्ट ए मिनट, हाँ आर्बिट्री फिगर बना रहा हूँ, आर्बिट्री फिगर बना रहा हूँ, और बट एनीवे इसी में करा दे रहा हूँ, इसी में करा दे रहा हूँ। L1 और दूसरी लाइन यहाँ पे थोड़ी सी फिगर में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ये लाइन को आप L2 इक्वल टू 0, जस्ट मिनट, क्वेश्चन में भी कमी है इसलिए और भी इसको टच नहीं कर रहा हूं। आई हैव टू ऑप्शंस, इसमें दो ऑप्शंस आने चाहिए, इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, या तो ये होगा या एक ऑप्शन और है। ठीक है, वो नहीं दे रखा है इसमें, इसलिए मैं टच भी नहीं कर रहा हूं। आई एम ड्रॉइंग अनदर लाइन, इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। एक लाइन L1 लीजिए, सामने वाले को L2 मत लीजिए, मना कर रहा हूं, सामने वाले को L2 मत लीजिए। टेक इट इनटू द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज में, जैसे भी ले लीजिए। सो वी आर हैविंग अनदर लाइन दिस, इसको मैं L2 बोल दे रहा हूं। अभी बता रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं। इस लाइन को L2 इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, इस लाइन को L3 इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, और इस वाली लाइन को जो है हम L4 इक्वल टू 0 बोल रहे हैं। ठीक है, दिस लाइन कट्स द कोऑर्डिनेट सेक्शन इन द कॉसाइक्लिक पॉइंट। ये चार जो लाइंस है हमारे पास कॉसाइक्लिक पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है। व्हाट डज इट मीन कि अगर ये चार पॉइंट्स होंगे दे विल बी ऑन द सर्किल, तो मेरा मतलब ये है कि सर्किल ऐसे बना लीजिएगा, ये इस तरह से सर्किल बनेगा। तो ऑल द 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्किल, दे आर कॉन्साइक्लिक। ये पॉइंट ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये पॉइंट सी बोल दिया, ये पॉइंट डी बोल दिया। तो ये दो लाइन दे दी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दे आर इंटरसेक्टिंग एट द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल या पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इक्वेशन ऑफ द कॉन्साइक्लिक सर्किल, जो भी है मैं लिख सकता हूं। अब डिटेल में नहीं आ रहा, जस्ट आई एम राइटिंग ए फॉर्मूला। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि L1 के सामने L2 मत लीजिएगा, ऑर्डर में लीजिए, साइक्लिक लीजिए, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बस दैट्स ऑल, बस इतना ही है। सो अकॉर्डिंग टू द फिगर आई कैन से L1, एक लाइन मैंने A1x प्लस B1y ले रखी है, सो आई कैन टेक L2। L2 के पास चॉइस नहीं रहेगी, L2 हमारे पास एक्स एक्सिस रहेगी। तो L2 की इक्वेशन जो आएगी एक्स एक्सिस इज बेसिकली y इक्वल टू 0। L3 मेरे पास सामने वाली साइड आ जाएगी, दैट इज A2x प्लस B2y प्लस C2 लिखा या C लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, अब C1 या C2 लिखा, नो प्रॉब्लम। नाउ आई कैन टेक द फोर्थ लाइन L4, that is y axis, or its equation is x equal to 0. We have this equation. I have formula that I am writing here. Equation of the circle passing through the ABCD. Equation of the circle passing through the ABCD, or point ABCD are the concyclic, they had said. हमेशा नहीं होगा, लेकिन 3 पॉइंट से एक सर्किल आएगा, चौथा पॉइंट इस सर्किल के ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सारी चीजें, but we have a circuit such that it is passing through the fourth point. So we have a formula, equation of the circle passing through point A, B, C, D, सब लिख दे रहा हूं, A, B, C, D. We have a formula that I am writing. That is very important. L1, L3 plus lambda times L2, L4 is 0. यहां पे लैम्डा आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। अब इसको कैसे निकालना है यही बता दे रहा हूं, और यही चीज मैंने उसमें जब 3 लाइंस बनाई थी तब भी किया था। वही कंडीशन यूज करूंगा, वही कंडीशन। सो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला L1, L3, L1 की वैल्यू A1x प्लस B1y प्लस C, ये तो L1 आ गया। L3 मेरे पास सामने वाली लाइन है, दैट इज A2x प्लस B2y प्लस C। हाँ, एक चीज और भी बता दूंगा, मैं इसमें नहीं दे रखा है तो आधी बात नहीं करूंगा, पूरी बात कर दूंगा। प्लस लैम्डा टाइम्स L2, L4, लैम्डा टाइम्स L2, L4 लिखाएंगे तो XY आ जाएगा, हैज टू बी 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, व्हिच इज पासिंग टू द पॉइंट ABCD। वी हैव ए फॉर्मूला। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 पॉइंट से, हमारे पास सर्किल जरूरी नहीं, इलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सारी चीजें मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन करके अच्छे से बताई है। आई एम सेइंग इट इज ए सर्किल, इसने क्या रखा, इट इज ए सर्किल। सिंस इट इज ए सर्किल,
तो इसके लिए मैंने दो कंडीशन बताई है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। हाँ, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर शुड बी कोफिशिएंट ऑफ द वाई स्क्वायर, जिसको ए इक्वल टू बी बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ द वाई स्क्वायर, ये होना जरूरी होगा। या इसको हम लोग ए इक्वल टू बी लिखते हैं जनरल कोनिक्स के इक्वेशन में। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का ए होता है, कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का बी होता है। सो आई एम नॉट एक्सपेंडिंग इट, इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे लिखने जा रहा हूं। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a1 a2 आ जाएगा, a1 a2, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का b1 b2 आएगा। ठीक है, और कहीं से हमारे पास कोई टर्म एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर की नहीं आ रही है। सो दिस इज द ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। ठीक है, दूसरी चीज एक और बता दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ सर्किल भी लिखा दे रहा हूं, कोई बात नहीं है, इट्स नॉट वेरी लेंथी। मैंने कहा था कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ द वाई स्क्वायर, फ्रॉम दैट आई एम गेटिंग द आंसर, दैट इज माय आंसर, खत्म बात। लेकिन इक्वेशन ऑफ सर्किल भी निकाल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट आई एम टेलिंग यू नाउ, वो बता दे रहा हूं, मैंने उसमें करा था। पहली बात तो कंडीशन ऑफ सर्किल के लिए a इक्वल टू बी चाहिए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जिसको h बोलते हैं दैट हैज टू बी जीरो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी जीरो, जिसको h बोलते हैं। तो सेकंड वाली कंडीशन को यूज करके अभी लैम्डा निकाल लेंगे। हैं, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 xy आ जाएगा। xy का कोफिशिएंट a1 b2 आ रहा है, फिर उसके बाद यहां से b1 a2 आएगा, b1 a2 आएगा, और यहां पे लैम्डा आएगा, xy का कोफिशिएंट हैज टू बी जीरो। सो बेसिकली लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है दैट इज a1 b2 प्लस a2 b1, दिस इज द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। अगर मुझसे पूछा गया होता व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल दैट आई कैन राइट, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, जस्ट आई एम राइटिंग द आंसर। इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल या कॉन्सेंट्रिक सर्किल अगर इसने पूछा होता तो पूरी टर्म तो ये लिख देंगे, L1 L3 वाली बड़ी सी टर्म में, लेकिन सिंप्लीफाई हो जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c, यहां पे a2x प्लस b2y प्लस c। अच्छा, और लैम्डा की वैल्यू जो निकली है वो मैं पुट करने जा रहा हूं, प्लस यहां पे गलत लिख दिया, माइनस साइन आएगा, निगेटिव आएगा, माइनस ऑफ। सो जस्ट लेट मी इरेज, इसको इरेज करके सही कर दे रहा हूं। चलिए, लैम्डा की वैल्यू माइनस में आई है, तो माइनस a1 b2 प्लस a2 b1 और xy दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज माई आंसर। है, ये आंसर बन जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहां से a1 b2 प्लस b1 a2 xy आएगा, वहां से वो कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म रहेगी, वाई स्क्वायर की रहेगी, एक्स की रहेगी, वाई की रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एंड दैट विल बी माय आंसर। है, बट जब एडवांस में कराऊंगा तब बताऊंगा, तब डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, इसको कैसे डिराइव करते हैं, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, सारी चीजें बता दूंगा। Anyway, let's move. The common chord of circle, this and this subtend at the origin at angle equal to, ठीक है, एक काम कर रहा हूं, इक्वेशन लिख रहा हूं, द कॉमन कॉर्ड दिस सर्किल एंड दिस सर्किल। तो पहला वाला सर्किल एस है, उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y टू बी जीरो। ये सर्किल होगा जिसका सेंटर निकलेगा हमारे पास 2,2 एंड दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। माइंड में रख लिया। वी हैव अनदर सर्किल S2, उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है। दिस इज ए सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 4। इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड, सबसेंट एंड एंगल। कॉमन कॉर्ड जो होगी वो हमारे पास ओरिजिन के ऊपर कितना एंगल बनाएगी, इसने पूछा है। सो वी हैव टू मेथड्स। एक जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है, मैंने अभी पिछली क्लास में भी बताया हुआ है कि कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होती है S1 माइनस S2 टू बी जीरो, वी कैन यूज दिट। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लेंगे। आफ्टर दैट कोई लाइन एक सर्किल को काट रही है 2 पॉइंट्स पे, तो पॉइंट आउट निकाल के M1 M2 ये सब कर लेंगे, बड़ा हो जाएगा, वो नहीं करने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी लेंदी है, वो नहीं करा रहा हूं।
वी कैन डू दिस इन शॉर्ट विद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से करा दे रहा हूं। पहले मैंने सर्किल S1 लिख दिया, तो इसके सेंटर मैंने C1 लिख दिए, दैट इज -G - दैट इज 2,2, और इसकी रेडियस भी निकल जाएगी हमारे पास जो भी है 2√2 आ जाएगी, हालांकि जरूरत नहीं है, बट एनीवे आई एम जस्ट राइटिंग 2√2। अच्छा, दूसरा सर्किल आएगा, उसका सेंटर में C2 लिख दे रहा हूं, वो तो ओरिजिन है ही है, तो सेंटर तो ओरिजिन है, C2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। सेंटर 0, 0 है, एंड इस रेडियस जो भी है R लिख दे रहा हूं, दैट इज 4, या R2 लिख दिए, जो भी लिख दिए, क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनीवे आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस, इसकी फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये सर्किल है, इसका रेडियस 4 है, उसका रेडियस 2√2 है। अच्छा, सेंटर 2,2, इसका रेडियस 4, पहले इसको ड्रॉ कर देना, ये बड़ा सर्किल है। सो आई हैव ए सर्किल, काफी बड़ी फिगर कर दी है, खैर उतने में हो जाएगा, जगह हमें चाहिए नहीं ज्यादा। दैट इज द सर्किल S2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4,0 आ गए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,4 आ गए, ये मैंने मार्क कर दिया है, बड़ा वाला रेडियस हो गया। द सेकेंड सर्किल हैज द सेंटर 2,2। अब 2,2 वाला पॉइंट कहां आएगा वो लोकेट कर रहा हूं, ये 4 है, ये 4 है, ज्योमेट्री से कर रहा हूं, एक्यूरेट फिगर बना के बता दे रहा हूं। जस्ट ए मिनट, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4,4 आ जाएंगे। तो 2,2 इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये 45 डिग्री की लाइन भी बनेगी, तो 2,2 इसी के ऊपर आएगा। पहली चीज। अब वैसे भी ये 4,4 है, ये भी 0,4 है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, ये कॉर्ड बन जाएगी, या जो भी है उसका ये मिड पॉइंट बन जाएगी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स 2,2 आ जाएंगे। ओके, दूसरा सर्किल है, उसका सेंटर 2,2 है, तो 2,2 वाला पॉइंट तो मैंने यहां पे लिख ही दिया। ठीक है, एंड इस रेडियस, और इसकी रेडियस की जो वैल्यू है मेरे पास 2√2 है। ठीक है, दूसरा सर्किल ड्रॉ करना है, उसका रेडियस 2√2 रखना है, तो ये सेंटर आ गया, ये 90 डिग्री है, और इनसे पास भी हो रहा है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस 2√2 है। ठीक है ना, ये सर्किल का सेंटर है, या डायमीटर भी बन गया, तो ये भी 2√2 आ रहा है, देखिए ध्यान से 2√2 आ रहा है, ये भी 2√2 आ रहा है। ठीक है, सो आई एम ड्राइंग द अनदर सर्किल, दूसरे सर्किल को भी ड्रॉ कर दे रहा हूं। दूसरे वाले सर्किल का सेंटर है, यहां से पास होना है, इस पॉइंट से पास होना है, आई विल गेट ए सर्किल समथिंग लाइक दिस। अगर इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, तो ए बी इज द डायमीटर एंड दिस इज द सेंटर, जो कि हमने C1 बोला है। तो ये सर्किल ऐसे बनेगा फिगर के हिसाब से, जिसका रेडियस हमारे पास 2√2 है। नाउ आई हैव गॉट द आंसर, फिगर ड्रॉ कर दिया, आंसर अपने आप दिखाई पड़ गया इसमें। ठीक है, तो ये जो लाइन है AB, दैट इज द कॉमन कॉर्ड, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो दिस लाइन AB इज द कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड बन गई। और जब ये कॉमन कॉर्ड बन गई, तो पॉइंट A और B पे इंटरसेक्ट करें, तो यहां पे एंगल कितना बना, 90 डिग्री। ठीक है, दैट्स ऑल, फिनिश्ड। कॉमन कॉर्ड मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एट द ओरिजिन, दैट आंसर इज π/2, 90 डिग्री यहां पे लिखा हुआ, दैट इज करेक्ट है, इसको मैंने ज्योमेट्री से करा दिया। ठीक है, कोई चीज मैंने देख ली थी, इसमें दिखाई पड़ता है, ये सब चीजें दिखती हैं, मेहनत करिए, सब अपने आप आएगा। इतना आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन को हम ज्योमेट्री से कर लेंगे, शॉर्ट रहेगा, और किसको नहीं करेंगे, है वो आइडिया लग जाता है। थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, सब अपने आप आता है। ओके, टू सर्किल्स whose equations are this and this will touch one another externally। अब ये दो सर्किल है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें। लेट मी सी हाउ मेनी क्वेश्चंस वी नीड टू डू। और भी करा देता हूं, कितने क्वेश्चंस है, ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर, विल फिनिश इट है, शॉर्ट होंगे। एनीवे दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट में कराएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं कराएंगे। ठीक है, दो सर्किल है, वो हमारे पास ऐसे लिखे हुए हैं, दे टच वन अदर एक्सटर्नली। अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, शायद आज ही बताया, हाँ, एकदम पहला क्वेश्चन जो कराया था उसी के अंदर बताया था। तो C1 और C2 है, अगर ये एक्सटर्नली टच करेंगे तो C1 C2 दैट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हैज टू बी इक्वल टू द R1 प्लस R2।
ये कंडीशन यूज कर लेंगे, वॉट एवर द ऑप्शन, वॉट एवर द आंसर इज गिवन, वी विल गेट इट, वो अपने आप आ जाएगा. बट एनीवे वी नीड टू राइट द सेंटर एंड द रेडियस. तो S1 मेरे पास जो है एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, माइनस में 2ax है और प्लस में c स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0. आई एम राइटिंग द सेंटर C1. C1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस जी माइनस एफ कराएंगे तो आई एम गोइंग टू गेट इट टू बी ए. ठीक है, 2g की वैल्यू माइनस 2a है. तो g की वैल्यू माइनस है तो माइनस g की वैल्यू a कॉमा 0. ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. एंड रेडियस विल बी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो रेडियस जो यहां पास r1 करके लिखा है मैंने, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अब तो 0 है, और माइनस सी, और सी का मतलब सी स्क्वायर है. This is the value of R1. Okay, anyway, let's write S2. S2 की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2by, इसे ट्रांसफर करके लिखा, इसमें नहीं लिखा था, खैर कोई बात नहीं. माइनस 2by प्लस सी स्क्वायर टू बी 0. आई एम गोइंग टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर C2. C2 की वैल्यू हमारे पास 0 कॉमा b आ रही है. माइनस जी माइनस ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं. रेडियस आई एम राइटिंग R2, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, बेसिकली बी स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा. So I got this. Now I'm going to write the condition that C1 C2 has to be equal to R1 plus R2. वो लिखने जा रहा हूं. Now indirectly he has said that C1 C2 center to center distance is R1 plus R2. ठीक है, C1 C2 लिखेंगे तो I am going to get अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट में टर्म है, स्क्वायर करके खत्म करना पड़ेगा. अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. स्क्वायर है वहां पे, है ना? हाँ, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर है, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है. ठीक है, सो पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं. एक बार मैंने बताया था, हाँ हाँ, किसमें बताया मैंने अभी ध्यान नहीं है. ठीक है, हाँ, पुराने वाले वीडियो में बताया था कि जब इस तरह की क्वेश्चन आती है जैसे इलिप्स या हाइपरबोला, तो आई विल ट्रांसफर. ठीक है, एक साइड में करेंगे फिर स्क्वायर कराएंगे. जस्ट ए मिनट, अभी बता रहा हूं. आई नीड टू डू द स्क्वायर, स्क्वायर करा के खत्म कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं. डू द स्क्वायर. लेफ्ट साइड में तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है. राइट साइड में इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, नो प्रॉब्लम, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये भी आएगा. लेकिन प्रॉब्लम आएगी 2 अंडर रूट ए भी आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. वो हमेशा होते हैं. 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की एक टर्म रहेगी, और अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की ये टर्म रहेगी. ओके, व्हाट हैपेंस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से. आई विल ट्रांसफर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर बन जाएगा. 2 कैंसिल कर देना, जस्ट आई एम राइटिंग सी स्क्वायर. सी स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की एक टर्म है, एंड अनदर टर्म आई हैव द बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे आ रही है. अब इसको सॉल्व कर देना. आई एम गोइंग टू डू स्क्वायर वंस अगेन. अगर दोबारा स्क्वायर कर देंगे तो कैंसिल हो रही है टर्म, वो दिखाई पड़ जाएंगी आपको. सी की पावर 4 आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा. सो सी की पावर 4 आई एम गेटिंग, ये अंदर वाली टर्म खत्म हो जाएगी. आई एम गोइंग टू गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक टर्म आएगी, माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, माइनस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, प्लस सी की पावर 4 आएगी. ठीक, सो व्हाट हैपेंस, सी पावर 4 सी पावर 4 गेट्स कैंसिल. सो वी आर लेफ्ट दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये चीज आ गई. नाउ डिवाइड द इंटायर इक्वेशन विद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए. जैसे डिवाइड करेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट 1 by c स्क्वायर हियर, हियर आई विल गेट 1 by a स्क्वायर, एंड हियर आई एम गोइंग टू गेट 1 by b स्क्वायर.
एंड दैट वी हैड टू प्रूव. आई हैव गॉट द आंसर, है ना, वो अपने आप आ गया. ठीक.